वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर की डेफिनेशन। क्रॉनिक रीनल फेलियर इज आल्सो नोन एज क्रॉनिक किडनी डिसीज। इट इज अ रैपिडली प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन और लॉस ऑफ रीनल फंक्शन it which the body ability to maintain metabolic and an electrolyte balance fail, resulting in uremia or autontithemia over a period of month or year. The final stage क्रॉनिक रीनल फेलियर को क्रॉनिक किडनी डिसीज भी कहते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर में क्या होता है? इट इज अ रैपिडली प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन और लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। इसमें क्या होता है? रीनल फंक्शन का लॉस होता है, मतलब रीनल फंक्शन में कमी आती है और रैपिडली प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन होता है ना। और इसमें क्या होता है? क्रॉनिक रीनल फंक्शन में जो बॉडी की एबिलिटी है, बॉडी की एबिलिटी टू मेंटेन मेटाबॉलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और मेटाबॉलिक मेंटेन करने की बॉडी की एबिलिटी फेल हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? यूरेमिया हो जाता है और ओटोंटिथीमिया हो जाता है। मतलब 1 मंथ या फिर ईयर के अंदर ही हो जाता है। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर में डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है ना, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिसीज, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन हो जाता है, लंबे समय के लिए इन्फेक्शन, किडनी स्टोन हो सकता है, क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में क्या करेंगे? ब्लड इन्वेस्टिगेशन फॉर एनीमिया के लिए ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाई लेवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन के हाई लेवल को चेक करेंगे। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का कम लेवल, मतलब कैल्शियम का जो लेवल कम है उसका चेक करेंगे, लेवल कम है या नहीं। हाइपोनेट्रीमिया में जो सोडियम का कम लेवल उसको चेक करेंगे। प्लाज्मा का पीएच चेक करेंगे। लॉस प्लाज्मा पीएच कितना लॉस हुआ उसको चेक करेंगे। अल्ट्रासाउंड करते हैं। फिर हाइपोकैलीमिया, मतलब जो पोटेशियम है, पोटेशियम का लेवल देखते हैं, पोटेशियम का कम लेवल है या नहीं। हाइपर फॉस्फेटिमिया, जो फॉस्फेट का लेवल हाई है या नहीं, ये देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या होता है? डिक्रीज जीएफआर, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर जीएफआर के डिक्रीज होने के कारण इंक्रीज वर्कलोड ऑफ रिमेनिंग नेफ्रॉन में वर्कलोड बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं और नेफ्रॉन के डैमेज होने से लॉस ऑफ रीनल फंक्शन का लॉस हो जाता है, जिससे पर्सन क्या होता है? रीनल फेलियर हो जाता है। रीनल फेलियर होने से यूरेमिया एंड ओटोंटिथीमिया। यूरेमिया क्या होता है? जो ब्लड में है उसमें क्या यूरिया बनने लगता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अरिथमिया, हाइपोवोलीमिया, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन। अरिथमिया मीन्स होता है कि जो हार्ट बीट है वो क्या एबनॉर्मल हो जाती है। अरिथमिया में हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है, या तो बहुत तेज हो जाती है या स्लो हो जाती है ना। हाइपोवोलीमिया में जो क्या है? हाइपोवोलीमिया में ब्लड में कमी आने लग जाती है या फिर फ्लूइड में कमी आने लग जाती है, जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण, एक्सेसिव डायरिया के कारण या एक्सेसिव वॉमिटिंग के कारण। टैकीकार्डिया में जो हार्ट बीट है वो 100 पर मिनट हो जाती है, हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर के कारण हाइपरटेंशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? टैकिपनिया में क्या होता है? जो ब्रीथ होती है, टैकिपनिया में जो क्या होता है? ब्रीथ होती है वो 20 पर मिनट होने लग जाती है। कुसुमल रेस्पिरेशन में क्या होता है? कुसुमल रेस्पिरेशन में जो ब्रीथ होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, या तो डीप हो जाती है, एबनॉर्मल डीप हो जाती है, ब्रीथ हार्ड ब्रीथ हो जाती है। पेन ब्रीथ, इसमें क्या होता है? कफ के साथ पेन होता है। पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है? पल्मोनरी एडिमा में जो लंग्स हैं उसमें एबनॉर्मल फ्लूइड जमा होने लग जाता है, फ्लूइड जो एबनॉर्मल रूप में जमा होने लग जाता है। जीआई सिस्टम में क्या? नोजिया मीन्स जी मचलाना। एनोरेक्सिया, भूख कम लगना, मतलब भोजन कम खाना, वॉमिटिंग होने लग जाती है। फॉल स्मेल। स्टोमेटाइटिस मीन्स होता है बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन के कारण जो चिक होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, टंग में और मसूड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाती है। पेरिटोनिटाइटिस में क्या होता है? पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन होता है। जीआई हेमरेज में क्या होता है? जीआई हेमरेज में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है। स्केलेटल
सिस्टम में क्या होता है, जॉइंट में पेन होता है, और डर्मेटोलॉजिकल सिस्टम में ड्राई स्किन और ईचिंग होने लग जाती है। स्किन कैसी होती है, ड्राई हो जाती है और ईचिंग होने लगती है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में लेथार्जिक मीन्स सुस्त लगना, है ना। कंफ्यूजन होने लगता है। स्लीप में डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोमा में भी जा सकता है व्यक्ति, है ना। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, ओलिगुरिया डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। ओलिगुरिया क्या करता है, डिक्रीज करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को। अदर सिम्टम्स जनरल इल फीलिंग, वीकनेस। अदर सिम्टम में क्या जाएगा, जनरल इल फीलिंग आ जाएगी, है ना, वीकनेस आ जाएगी, हेडेक आ जाएगा, वेट लॉस आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप हो जाएंगे, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो स्टॉप हो जाएंगे। मैनेजमेंट में क्या जाएगा, शुड बी फोकसिंग कंट्रोलिंग सिम्टम्स, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, डायूरेटिक फॉर एडिमा, है ना। इसमें मैनेजमेंट में फोकस किया जाता है सिम्टम्स को कंट्रोल करने में, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन और एडिमा को डायूरेटिक। मेडिकल मैनेजमेंट में टू कंट्रोल डायबिटीज बाय इंसुलिन थेरेपी के द्वारा डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है। टू ट्रीट हाइपरटेंशन बाय प्रोवाइडिंग टू ट्रीट एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जाता है। टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करना। प्रोवाइड मिनरल्स टू पेशेंट को मिनरल्स प्रोवाइड करना। प्रोवाइड डायूरेटिक इन कंडीशन ऑफ हाइपोवोलेमिया एंड एडीमिया की कंडीशन में डायूरेटिक प्रोवाइड करें। सर्जिकल मैनेजमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी इज ऑल्सो नोन एज रीनल ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी को रीनल ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में प्रोवाइड लो प्रोटीन डायबिटीज, है ना, लो प्रोटीन डायबिटीज को प्रोवाइड करना। प्रोवाइड इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट टू पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रोवाइड करना। रेस्ट्रिक्ट पोटेशियम डाइट लाइक बनाना एंड सिट्रस फूड, है ना। इन पोटेशियम डाइट जैसे बनाना और सिट्रस फूड को रेस्ट्रिक्ट करना। रेस्ट्रिक्ट फास्फेट डाइट लाइक मीट एंड चॉकलेट, फास्फेट डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना जैसे मीट को और चॉकलेट को।